बिहार विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पास हुआ है जिस पर सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया पर 200 रुपए का शुल्क लगाने का फैसला किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह गरीबों पर नया टैक्स है। सबसे तीखा हमला एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने किया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीबों की आह मत लीजिए वरना तबाह हो जाइएगा। आखिर इस विधेयक में क्या है, एआईएमआईएम ने क्या सवाल उठाए और सरकार ने क्या जवाब दिया है, आइए समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार सरकार ने बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2026 को विधानसभा से पारित करा दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब दाखिल खारिज की नई याचिका, अपील और रिवीजन आवेदनों पर 200 रुपए का शुल्क देना होगा। सरकार का तर्क है कि इससे प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और प्रशासनिक खर्च की भरपाई होगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। इस पूरे मुद्दे पर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने विधानसभा में सरकार से कहा कि गरीबों की आह मत लीजिए वरना तबाह हो जाइएगा। अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी बेहद कम है। ऐसे में जमीन से जुड़े हर आवेदन पर 200 रुपए का शुल्क वसूलना गरीबों के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि अगर शुल्क लेना ही है तो 200 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए रखा जाए ताकि गरीब और मध्य वर्ग का पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। एआईएमआईएम का कहना था कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जनता पर नया आर्थिक बोझ डाल रही है। सिर्फ एआईएमआईएम ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। राजद विधायक राहुल कुमार ने आरोप लगाया है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है और अब जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम तो कहते हैं कि विधायकों से लेकर आम लोगों तक का चमड़ा उधेड़ दीजिए और उसी का जूता बनवा लीजिए। राहुल कुमार का कहना था कि सरकार लगातार नए नए शुल्क लगाकर लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को खजाना खाली होने का फोबिया हो गया है। मंत्री ने कहा कि यह बीमारी काफी खतरनाक है, इसका इलाज हम बता देते हैं। सरकार जिस तरह विकास के काम कर रही है वैसे पहले कभी देखा था क्या? इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, गरीब जमीन नहीं खरीदता। जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए देकर जमीन खरीदता है, क्या वह दाखिल खारिज के लिए 200 रुपए नहीं दे सकता? यानी कि सरकार का साफ कहना था कि यह शुल्क उन लोगों पर लागू होगा जो जमीन खरीद रहे हैं और उनके लिए 200 रुपए कोई बड़ी बोझ नहीं है। बहस के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक 30,000 गरीब परिवारों को बासगीत पर्चा दिया जाएगा ताकि भूमिहीन गरीबों को जमीन का अधिकार मिल सके। सरकार ने इसे गरीबों के हित में बड़ा कदम बताया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिखा। आखिरकार भारी हंगामे और तीखे बहस के बीच बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2026 विधानसभा से पारित हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दाखिल खारिज पर 200 रुपए का शुल्क व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है या फिर जैसे एआईएमआईएम और विपक्ष का आरोप है या गरीबों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है? आपकी राय क्या है? क्या सरकार को शुल्क कम करना चाहिए या 200 रुपए उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।